व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 7, रूट्स एंड नेटवर्क्स। तो आज की वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस को करेंगे। सो लेट्स रीड। A look at the past trends of various MBA entrance and aptitude exams shows the questions based on roots and network diagrams are asked very frequently in these days। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि रूट्स एंड नेटवर्क्स के डायग्राम्स जो हैं वो MBA एंट्रेंस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इन दीज डेज। तो हेंस देयर इज क्लियर नीड टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एंड हाउ टू थिंक इनसाइड देम। द टिपिकल क्वेश्चन ऑन रूट्स एंड नेटवर्क्स डायग्राम्स इज बिल्ट अराउंड अ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सिचुएशन। ठीक है, अब इसको देखो इमेज को, यहाँ पर जो एरोज हैं ये ट्रैवल या फिर क्या दिखा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो किस में, बिटवीन टू नॉट्स, ये दो नॉट्स हैं, द स्टार्टिंग एंड एंड, विथ सेवरल नॉट्स इन बिटवीन देम, जो कि उनके रास्ते हैं। इन सच केसेस let us look at the logic involved with respect to the number of routes diagrams. Consider the given figure where you need to travel from A to G. अब ये फिगर दे रखी है, इसमें बताया है, कंसीडर करो ये दो नोड्स हैं, आपको ट्रैवल करना है A से लेके G तक। ठीक है, along the given routes and you have to find how many routes there are। ठीक है, और ये गिवन रूट्स दे रखे हैं कि यहाँ से हम G तक पहुँच सकते हैं। तो कितने रूट्स हो सकते हैं, ये एरोज हमें शो कर रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो एक ये हो गया 1, ठीक है, ABEG। ठीक है, एक 2, यहाँ से B से F जा सकते हैं, फिर G जा सकते हैं। देन 3, A से C, END देन ACFG, देन ADEG, देन ADFG। ठीक है, तो 6 काउंट हो रहे हैं, और ये कैसे हो रहे हैं ये इन सब के बारे में आप पढ़ लेना, वरना मैं आगे इलस्ट्रेशंस और बाकी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइपलाइंस डायग्राम बिलो। ठीक है, तो ये पाइपलाइंस का डायग्राम है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। द फॉलोइंग स्केच शोज द पाइपलाइंस कैरिंग मटीरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, ईच लोकेशन हैज़ अ डिमांड फॉर मटीरियल। ठीक है, हर लोकेशन की एक पर्टिकुलर डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड ऑफ वैशाली इज़ 400। देखो वैशाली की 400 डिमांड है, मथुरा की 400, देन झामपुर की 700, देन विदिशा की 200। तो हर एक लोकेशन की एक पर्टिकुलर डिमांड है। ठीक है, ईच एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो थ्रू द पाइपलाइंस। ठीक है, अब ये जो एरोज हैं ये मटेरियल के फ्लो को दिखा रहे हैं पाइपलाइंस के थ्रू, ऐसे। ठीक है, द फ्लो फ्रॉम वैशाली टू मथुरा इज़ 300। अब सिर्फ वैशाली और मथुरा के बीच में जो फ्लो है वो दे रखा है 300 का। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्लो इज सच दैट डिमांड एट ऑल दीज लोकेशंस आर एग्जैक्टली मेट। ओके, द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 1000। हर पाइपलाइन की कैपेसिटी कितनी है, 1000। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखो एंड पॉइंट कौन सा है, झामपुर। ठीक है, इसकी डिमांड कितनी थी, जे की डिमांड थी 700। ठीक है, अब इसे ये 700 किससे मिला, देखो ये एरो शो हो रहा है, इसे 700 मिला मथुरा से। तो मथुरा ने अगर इसे 700 दिया एंड मथुरा के पास खुद 400 था, तो इसका मतलब उसके पास कितना था, 700 प्लस 400। तभी तो मथुरा ने उसमें से 700 झामपुर को दिया था। तो एम के पास कितना हो जाएगा, 700 प्लस 400। ठीक है, इक्वल्स टू 1100, जिसमें से 400 उसने अपने पास रख लिया एंड 700 उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया झामपुर को। अब मथुरा, अब सवाल आता है कि मथुरा के पास जो 1100 है वो किससे आया है, वो आया है वैशाली से और आया है विदिशा से। ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया था कि वैशाली से आया है सिर्फ 300। ठीक है, यहाँ पर था ना, द फ्लो फ्रॉम वैशाली टू मथुरा इज 300। तो हमें वैशाली का पता है 300, तो विदिशा का कितना होगा, वैशाली का हो गया 300 का फ्लो। ठीक है, एंड फिर विदिशा का कितना होगा, टोटल कितना फ्लो था 1100 का, तो विदिशा से कितना आया होगा 1100 माइनस 300 इक्वल्स टू 800। ठीक है, अब मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पर रफ पे बना देता हूँ, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, और हमें इसमें बताया था कि यहाँ पर जो फ्लो है वो 300 का है, ये तो क्वेश्चन में डिस्क्राइब था। और यहाँ पर टोटल हमने कितना आया था, मथुरा पे 1100 का फ्लो, तो 1100 माइनस 300, 800 का फ्लो हुआ है विदिशा से मथुरा पे। ठीक है, एंड अब देखते हैं इनका फ्लो। विदिशा ने 200 अपने पास रख लिया एंड 800 दे दिया, तो इसका मतलब पहले विदिशा के पास 1000 था,
तो 1000 उसके पास कहाँ से आया, तो उसे किसने दिया है, द मेन सप्लायर अवंती ने। तो यहाँ से फ्लो कितना हुआ 1000 का, ठीक है। कैसे 1000 का फ्लो हुआ, तभी उसने 200 यहाँ पर रखा एंड 800 पहुँचा दिया मथुरा। अब देखो वैशाली ने मथुरा को कितने दिए थे 300 एंड खुद के पास कितने रख लिए थे 400। तो इसका मतलब वैशाली के पास कितने थे पहले 700, ठीक है। तो उसे 700 कहाँ से मिले, उसे भी मिले अवंती से। तो अवंती ने वैशाली को कितना सप्लाई किया 700, ठीक है, 700 का मटेरियल फ्लो। अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन अवंती विदिशा पाइपलाइन। अब देखो फ्री कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ की लास्ट लाइन थी द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 1000। अब हर एक पाइपलाइन की कैपेसिटी जो है वो 1000 है। तो फ्री कैपेसिटी क्या हुई, जो भी अमाउंट की कैपेसिटी हो रही है उसको टोटल कैपेसिटी से माइनस कर दो, वो फ्री कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि अवंती एंड विदिशा में कितनी फ्री कैपेसिटी थी। तो देखो टोटल कैपेसिटी 1000 थी, ठीक है, एंड यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कितना हुआ है 1000 का ही ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसका मतलब कैपेसिटी कितनी थी, इट इज़ 0, ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल फ्रॉम अवंती टू वैशाली। अब देखो अवंती टू वैशाली जो है उसमें फ्री कैपेसिटी कितनी थी, तो टोटल कैपेसिटी थी 1000 और यहाँ से कितना ट्रांसफ़र हुआ है 700। तो फ्री कितना हुआ 1000 माइनस 700 दैट इज़ 300। तो इसका आ गया आंसर नंबर डी 300, ठीक है। द क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम अवंती टू विदिशा इज, अवंती टू विदिशा जो क्वांटिटी मूव हुई है वो कितनी है, इट इज़ 1000, अभी हमने निकाला था। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी 1000, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2, अब ये फिगर दे रखी है इन द नेटवर्क डायग्राम अबव द फिगर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस बिटवीन मेजर सिटीज, ठीक है। अब ये नेटवर्क्स दे रखे हैं, एक डायग्राम है विच द फिगर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेचुरल गैस, फ्लो हो रहा है नेचुरल गैस का, एरोस देख रहे हो ना ऐसे, थ्रू पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के थ्रू बिटवीन मेजर सिटीज़, ये मेजर सिटीज़ हैं इनके थ्रू, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम को एक यहाँ पर बना लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी एंड ई इन सुटेबल यूनिट्स, एज्यूम द सप्लाई इक्वल्स डिमांड्स इन द नेटवर्क, ओके, ऑल्दो नॉट एन इंडिविजुअल नोड्स, ठीक है। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड बाय बी। अब ध्यान से देखो ये इस डायग्राम में देख लो, चलो बी जो है इसने कितनी यूनिट डिमांड करी होगी, तो इसमें हमें क्या देखना है फ्लो कहाँ से कहाँ तक हुआ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। तो बी के पास 700 आया, ठीक है, तो बी का कितना होगा, यहाँ पर हम करते हैं 700, ठीक है, और गया कितना 125 माइनस 125, और यहाँ से कितना गया 375 माइनस 375, ठीक है। तो बी के पास आया 700 एंड 125 चला गया एंड 375 चला गया, तो आंसर कितना होगा 700 माइनस 375 माइनस 125 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी 200 इज द आंसर। नंबर 2 देखो, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड इन सी इज 225। अब देखो सी जो है वो कितना डिमांड करता है 225, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी की डिमांड कितनी है 225, ठीक है। अभी 225 उसके पास आया कहाँ से, ये एरोस को देखो, उसके पास एक्स ऐड हुआ, ठीक है, 125 ऐड हुआ, ठीक है, ठीक है, एंड उसने 200 उसने दे दिया, देखो एरो नीचे की तरफ है ना, माइनस 200, एंड उसने यहाँ पर कितना दिया 675, देखो यहाँ से भी देख सकते हो 675 दिया, 200 दिया, 125 आया एंड x आया, ठीक है। तो यहाँ से 675 और माइनस कर देंगे, तो इसे सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल कम 975, ठीक है। तो इतना ये होगी x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ डी। अब डी की डिमांड कितनी है, डी की डिमांड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कितना उसके पास आया माइनस कितना उसके पास चला गया, ठीक है। तो कितना आया, इट इज़ 500 आया, ठीक है, प्लस 200 आया सी से, एंड देन माइनस 350 चला गया, ठीक है। तो इट विल कम 500 प्लस 200 इज 700 माइनस 350, तो इट इज़ 350, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी 350, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी 350, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।